राम राम। श्री नारायण अष्टधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो है कुंभ राशि वालों के लिए कि उनका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज हैं और लग्न पे ही विराजमान है अपने मूल त्रिकोण राशि में। तो इससे क्या समझते हैं कि अच्छा ही होगा। आपके सेहत की अगर हम बात करें, आपके स्वास्थ्य की बात करें, तो ये टाइम बहुत ही ठीक है। मतलब इसमें कोई गड़बड़ी के चांसेस हमें नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि लग्न के स्वामी तो हैं, लग्नेश आपके शुक्र हैं, लेकिन वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो 12वें घर के स्वामी के हो तो कुछ ना कुछ तो अपना असर देंगे ही, लेकिन ये कोई बहुत खास ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इससे थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की समस्या हो सकती है, आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है, नस से रिलेटेड कुछ परेशानी आ सकती है, स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम हो सकता है हो। तो लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों की किसी खराब ग्रह की दशा महादशा चल रही होगी वहाँ पे ही। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि लग्नेश हैं तो बली करेंगे ही, और वो पावरफुल हैं। अभी तो मार्गी भी चल रहे हैं। चलिए, तो ये तो हो गया आपका स्वास्थ्य का अगर हम देखते हैं तो ये हम ठीक ठाक कह सकते हैं, खराब नहीं कह सकते हैं। जिनको पहले से प्रॉब्लम चली आ रही उनके लिए हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स बढ़े। चलिए आप देखिए, आपके अगर हम धन की बात करें, आपके इनकम की बात करें कि आपका धन कैसा होगा, तो शुक्र महाराज केंद्र के स्वामी होकर आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं, नवम भाव में भाग्येश बन के बैठे हुए हैं। यानी आपके भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और वहां बैठकर धन योग बना रहे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। कि अब ये मेन जो दिक्कत है, देखिए जो भी स्वास्थ्य के बारे में बताया, केतु महाराज अष्टम भाव में है, जिसके लिए ये पॉइंट रह गया था। तो मुझे अभी याद आया, जब मैं केतु पे नजर गई तो हमने देखा कि केतु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव अचानक होता है, अचानक चीज़ों के लिए होता है। तो अचानक आपके साथ तबीयत, यानी ऐसी बीमारी दे सकते हैं जिसको आप जो डायग्नोस हो ही ना पाए, मतलब पता ही नहीं चले क्या हुआ है, ऐसी बीमारी दे सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। तो अब राहु आपके, चलिए धन भाव की बात कर रहे थे अगर धन के लिए, तो राहु आपके धन भाव में बैठे हैं। तो राहु जहां होते वहां बढ़ाते हैं, तो धन में वृद्धि करेंगे। बुध लाभ भाव में है, बुध महाराज लाभ भाव में है। यानी शुक्र, देखिए शुक्र जो होते हैं, शुक्र आपके कारक हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो अब वो बुध लाभ भाव में बैठे हैं और वक्री होंगे, पावरफुल हो जाएंगे, और तब भी लाभ में कमी नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे ही। लेकिन ये आपके शनि महाराज 12वें के भी स्वामी हैं, यानी खर्चों के भी स्वामी हैं। तो खर्चा बहुत होगा आपका, एक कोई ऐसा बड़ा खर्चा होगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है, घर का रेनोवेशन करा सकते हैं। तो ये खर्चे बहुत बढ़ाएंगे। लग्नेश है ना, तो वो 12 हाउस में बैठे हैं, थोड़ा सा खर्चा कराएंगे। और अब आगे बात करते हैं हम आपके कैरियर की, नौकरी की अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो दशम के स्वामी, नौकरी का यानी कि आपके कैरियर का भाव क्या होता है, आपके प्रोफेशन का भाव क्या होता है, आपके स्टेटस का भाव है दशम भाव। क्या बताया मैंने, स्टेटस, नाम, फेम, क्योंकि सूर्य महाराज वहां बैठे हैं, दशम भाव होता है। तो आपका कैरियर, आपका स्टेटस दशम भाव है, और उस दशम भाव में आप, दशम भाव के स्वामी हैं मंगल महाराज, और मंगल महाराज अपने ही घर में बैठे हुए हैं। और किसके साथ बैठे हैं, सूर्य महाराज के साथ बैठे हैं। तो क्या करेंगे, तो ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दो योग इसमें मंगल और सूर्य महाराज बना रहे हैं, जिससे कि आप, और देखिए सूर्य और मंगल वहाँ पे दिग्बली भी होते हैं, यानी कि उनको दिशा का बल मिलता है। मंगल तो काल पुरुष की कुंडली में, मंगल उस घर में दशम में, काल पुरुष की कुंडली में दशम में उच्च के होते हैं। तो और शनि महाराज की वहाँ दृष्टि भी है, कर्म के कारक, कर्म के यानी कि नौकरी के कारक, कर्म के कारक शनि देव महाराज की 10वीं दृष्टि भी है, जो कि काल पुरुष में उन्हीं का घर है। तो ये सारी चीजें मिला के आपके कैरियर को बहुत अच्छा बना रही हैं। सबका रीजन है, एक एक चीज मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर किया है।
ऐसे नहीं कि यहाँ आपका ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं, एक एक चीज़ आपको समझाएं कि क्यों होगा। अब आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, आपका नाम होगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, अगर कुछ वो नाम कमाने का टाइम है, अगर आप एफर्ट करें और करें तो आपको नाम होगा, यानी क्योंकि सूर्य हैं, फेम के कारक हैं, आपको नाम आपका बढ़ाएंगे। अगर आप ट्रांसफर चाह रहे थे तो ट्रांसफर भी हो सकता है, यानी कुल मिला के ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपका कैरियर इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए अब आगे बात करते हैं बिजनेस का। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोग के लिए भी ये दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। क्यों भाई? आपके सप्तम भाव, यानी बिजनेस कैसे देखते हैं? सप्तम भाव से। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज कहाँ बैठे हैं? केंद्र में बैठे हैं, दसम भाव में बैठे, यानी कि आप इसमें दसम भाव में बैठे हैं और भी दिग्बली होके बैठे हैं, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ देंगे ही देंगे। अब इसके साथ देखते हैं शनि, गुरु, यानी व्यापार के कारक कौन है? गुरु महाराज। अब गुरु महाराज आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके बिजनेस भाव पर। बिजनेस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है तो उसको बढ़ा, अभी देखिए अभी तो वक्री हैं, लेकिन अभी जब मार्गी होंगे तो उसमें आपको अच्छा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु भी बिजनेस के कारक हैं तो ग्रोथ तो देंगे ही देंगे। अब देख रहे हैं, और मित्र राशि के घर को देख रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अब जैसे कि मंगल के साथ सूर्य, आपके दशम भाव में मंगल के साथ सूर्य हैं, तो मंगल के साथ सूर्य अगर बैठे हैं तो सरकारी कार्य में अगर कोई बाधा आ रही होगी वो दूर होंगे। अगर आप कोई चेंजेस चाह रहे थे अपने व्यापार में, कोई स्ट्रक्चरल चेंज भी जो थोड़ा, और अपने इसमें जो आपके मैन पावर संबंधित कुछ भी अगर चेंजेस आप चाह रहे थे तो वो सब चेंज करने का समय ये है, आप चेंज कर सकते हैं। और वक्री गुरु अभी क्या है? गुरु वक्री हैं, और सितंबर ये जून से शनि भी जून से वक्री थे, जून से ही वक्री थे, तो यानी कि दो ग्रहों की वक्रत्व दृष्टि पड़ रही थी। यानी शनि देख रहे थे अपनी सप्तम दृष्टि से, गुरु देख रहे, और गुरु यही सितंबर से देख रहे हैं आपके पंचम दृष्टि से। तो यानी कि आपका व्यापार, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में था, कुछ न कुछ समस्याएं आ रही थी, जो कि शुक्र महाराज तो मार्गी हो गए 4 नवंबर को, तो एक ग्रह की जब वक्रत्व तो खत्म हुआ तो थोड़ा सा मार्गी दृष्टि पड़ी तो थोड़ा सा चीजें सुधरी। अभी 31 तारीख को जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो आपकी चीजें और अच्छी हो जाएंगी, यानी कि आपके बिजनेस में और ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान कहाँ देना है कि सप्तम से पंचम, यानी कि त्रिकोण भाव होता है, सप्तम भाव से पंचम भाव अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा? लाभ भाव आएगा। लाभ भाव में बुध बैठे हैं, लाभ भाव में बुध बैठे हैं तो लाभ तो करा ही रहे हैं, अभी तो बहुत अच्छा है, लाभ करा रहे हैं, बिजनेस सेंस के कारक हैं, बिजनेस के कारक कहीं ना कहीं बुध महाराज भी होते हैं, आपके लाभ भाव में बैठे हैं, सप्तम से पंचम लाभ भाव, तो बिजनेस में तो आपको लाभ करा रहे हैं। लेकिन 13 के बाद जब वक्री होंगे, और वक्री होके जब वो जाएंगे अपने पीछे के भाव में चले आएंगे, एक भाव पीछे, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि थोड़ा सा लिखा पढ़ी में, पेपर में, इस सब चीज़ों में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहें। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें अपने आपके व्यापार में थोड़ा सा अलर्ट रहें। चलिए आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है? तो ये अगर कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये जो दिसंबर का महीना है ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ना ही खराब कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि है। शनि महाराज देखिए जून 2023 में, यानी यही जून में, इसी महीने, इसी साल जून में जब शनि महाराज वक्री थे, जब वक्री दृष्टि से 7वें घर को देख रहे थे तो प्रॉब्लम्स बहुत रही होंगी। और अभी सितंबर से गुरु भी देखने लग गए वक्री दृष्टि, यानी ये तो चलिए सितंबर से नवंबर के बीच में दोनों की वक्रत्व दृष्टि पड़ रही थी, यानी दोनों लोग की उल्टी चाल वाली दृष्टि पड़ रही थी सप्तम पे। तो आपका वैवाहिक जीवन तो थोड़ा अस्त व्यस्त रहा होगा। तो थोड़ा सा अब जनवरी में आए हैं यहाँ पे, तो जनवरी से थोड़ा सा हो सकता है आपके अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति की, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ की तबीयत खराब रह सकती हो, ये हो सकता है तबीयत खराब रही हो।
जनवरी से ही, जैसे शनिदेव आए हैं कुंभ राशि में, तो तबीयत खराब कर सकते हैं। हो सकता है तबीयत खराब रही हो, तो लड़ाई झगड़े चल रहे हों, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई चल रही हो, तो इनका तो बता ही दिया कि सेहत के लिए उनका। और दूसरा चीज़, सप्तम से पंचम में बुध हैं। सप्तम भाव जो आपके लाइफ पार्टनर का है, वहाँ से पांचवा अगर हम जोड़ेंगे तो 11वां घर आता है, यानी कि लाभ भाव आता है। तो वहाँ पे बुध बैठे हैं, तो बुध तो अभी नॉर्मल मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब ये 13 तारीख के बाद वक्री होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा एक दूसरे को समय दें, उनको समझें, उनकी बातों को समझें, नहीं तो थोड़े से लड़ाई झगड़े के चांस ज़्यादा बन रहे हैं। और हाँ ठीक है, तो बाकी बस इतना ही है, क्योंकि गुरु भी मार्गी हो जाएंगे 31 तारीख को, तो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि, वो कहीं ना कहीं संभालेगी चीज़ों को। तो जो भी अभी अगर कुछ लड़ाई झगड़ा इस सब चीज़ों होंगी तो थोड़ा सा वो सुधरेंगी। बस ये समझिएगा कि जनवरी से ही, क्योंकि 13 तारीख के बाद जब गुरु वक्री होंगे और वो जो है 27-28 तारीख में जब एक भाव पीछे चले जाएंगे ना, तो थोड़ा सा वक्रत्व में प्रॉब्लम देंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा का, उनका शिक्षा कैसा रहेगा। एजुकेशन की बात करें तो पंचम के स्वामी बुध महाराज कहाँ गए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं बुध महाराज, यानी कि जो पंचम के स्वामी हैं बुध महाराज 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, तो अच्छा ही करेंगे, कहीं गड़बड़ के चांस उसमें नहीं है। अब देखिए, और मंगल की दृष्टि है, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है उस भाव पे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा आप में, के अंदर, आपके अंदर साहस आएगा, यानी कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, उस सब के लिए अच्छा है। और ये जब बुध महाराज 13 तारीख को वक्री होंगे तो ध्यान आपका काम से हटेगा, बुद्धि मतलब दिमाग आपका थोड़ा सा इधर उधर भटकेगा, तो थोड़ा सा आपको उसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। पंचम से पंचम यानी त्रिकोण में देखिए कौन है, पंचम से पंचम, 5वें से अगर मैं ले रहा हूं तो 5वें से 5वें में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। तो शुक्र महाराज बैठे हैं, तो ऐसे लोग जो लोग पढ़ाई के साथ साथ कमाना भी चाह रहे थे या जॉब सर्च करना चाह रहे थे या उनको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत थी कुछ पार्ट टाइम करके, तो उसके लिए भी अच्छा है। पंचम से पंचम शुक्र बैठे हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो उनके लिए भी सही है। और भाग्य का भी साथ देगा, क्योंकि भाग्येश है, पंचम से पंचम आपके भाग्य भाव के स्वामी बैठे हैं, तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। बस ध्यान रहे कि आप पढ़ाई पर फोकस करिए, तो आपका ये पढ़ाई के लिए भी ये दिसंबर का महीना अच्छा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उपायों की। उपाय मैं क्यों बताता हूं कि ये जो कुछ भी, जैसे किसी की भी अगर ग्रह दशा खराब चल रही है, यानी किसी की खराब ग्रह की दशा महादशा चल रही है, तो उनके लिए ये उपाय करेंगे तो थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी, और ये इसमें उनको जरूर आराम मिलेगा। तो आप देखिए, आप हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और शनि महाराज यानी शनि चालीसा का पाठ करिए और उनकी पूजा करिए। और देखिए, शुक्र महाराज आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य और सुख भाव के स्वामी हैं, तो आपके सुखों में, यानी केंद्र के स्वामी होके त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। तो इसलिए आप शुक्र महाराज का कभी भी चलते फिरते कहीं भी ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। कभी भी चलते उनके कहीं बैठ के, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसा करिए, हम ओम शुक्राय नमः आप करते रहिए। और शनि भगवान के लिए आप ओम शं शनिश्चराय नमः का पाठ करिए, हनुमान चालीसा तो आपको पता ही है, शनि चालीसा, ये करिए। चलिए आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।